सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूँ। अभी हम देखने वाले हैं एक न्यूज़ जो कि बहुत दिल के करीब होता है सबके और बहुतों लोग को डर भी लगता है। क्या है? आवारा कुत्तों को छोड़ने की अनुमति दी अदालत ने, क्या रखी शर्तें? मतलब अभी दिल्ली में एक न्यूज़ बाहर आई थी, या मुश्किल से 1 डेढ़ हफ्ते की पहले की बात है कि अदालत का, कोर्ट का ये आदेश था कि सारे आवारा पशु कुत्ते को आप पकड़ के एक जगह रख दो। कुछ ऐसे दृश्य निकल के आए कि मतलब कुत्तों की एक, मतलब ये स्ट्रीट डॉग होते हैं, इनका एक एरिया होता है कि इसके बाद अगर ये जाते हैं तो एक दूसरे पे भौंकने लगते हैं, काटने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शोर-शराबा करते हैं। इन सबको पकड़ के एक जगह रखना कितनी बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन कोर्ट का आदेश होता है और इस पे कार्रवाई की जाती है। बाद में लोग अपने अलग-अलग से अपने अपने तरीके से इस पे प्रदर्शन करते हैं। अभी भी प्रदर्शन जारी है और देखते हैं आगे क्या होता है। इसी पे आवारा कुत्तों को छोड़ने की अनुमति की दी अदालत ने। इसमें क्या शर्तें रखी, यही हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मतलब इनको अब छोड़ा जा सकता है, लेकिन आगे इसी पे पूरा डिस्कशन है। खुले में रखने वाले जानवरों के लिए क्या है अब? खुले में रहने वाले जानवरों के लिए क्या है अब कानून? इन्होंने कुछ कानून जो हद थी उसमें भी थोड़ा-सा बात बोले हैं कि ये चीज़ इस पे लागू नहीं होता, और किस पे होता है, किस पे नहीं होता, ये चीज़ हम भी इस वीडियो में देखेंगे। अदालत ने कठोर आदेश में संशोधन किया। इन्होंने जो कठोर आदेश दिया था इसके पहले, 1 से डेढ़ हफ्ते पहले, उसमें इन्होंने संशोधन किया कि नहीं, ऐसे किया जा सकता है। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं हम अपना आर्टिकल, पूरा लाइन टू लाइन देख लेते हैं। और हाँ, आपको ये आर्टिकल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। अदालत ने कठोर आदेश में संशोधन किया, आवारा कुत्तों को छोड़ने की अनुमति दी। कुछ ऐसे लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब दिल्ली की बात आए दोस्तों, ये अपना प्यारा सा भारत है। इधर लद्दाख है, यहाँ पे तमिलनाडु, और इधर जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश लास्ट में मिलेगा, यहाँ पे गुजरात। बाकी सब है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, और इन्हीं सब के बीचों बीच है दिल्ली, जो थोड़ा जूम करने के बाद दिखेगा आपको। यहाँ जो दिल्ली लिखा हुआ दिख रहा है, बस इतना सा दिल्ली है, और अपने देश का सुप्रीम कोर्ट यहीं पे है, और यहीं से आदेश ये पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट सीधे देख रहा है, पहले सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है एक देश के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने स्वप्रेरणा निर्देश में संशोधन करते हुए दिल्ली और आसपास के 4 जिलों के नगर निगम अधिकारियों को संशोधन करते हुए अधिकारियों को सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर 6 से 8 हफ्ते के भीतर आश्रय गृह में रखने का निर्देश दिया। मतलब बोला गया कि इनको आप पकड़ो और इनको आश्रय गृह लेके आओ और इन्हें रखो। इसके बाद क्या करना है ये अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा। अदालत ने अपने 11 अगस्त के आदेश को बेहतर कठोर बताते हुए निर्देश दिया कि जानवरों को उन इलाकों में वापस छोड़ने से पहले, मतलब जिस इलाके से इनको पकड़ा गया उस इलाकों में छोड़ने से पहले क्या है, उनकी नसबंदी, कृमिनाशक दवा और टीकाकरण किया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। मतलब जहां से इनको पहले तो जिस भी एरिया के होंगे वहां से सारे को एक साथ पकड़ लिया जाएगा, और फिर इनमें क्या नसबंदी की जाएगी। आप बोलोगे सारा नसबंदी हो जाएगा तो 1-2 साल बाद तो सब मर जाएंगे, उसके बाद तो इनका बच्चा ही नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, इनको आगे बोले हुए हैं कुछ और बातें, और इनको टीकाकरण भी करने के लिए बोले कि मतलब कुत्तों को टीकाकरण कर दो कि ताकि इससे कोई को काट लें तो जो संक्रमण फैलता है वो ना हो। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि पूर्व आदेश का उद्देश्य नागरिकों को आक्रामक और पागल कुत्तों के हमलों से बचाना था। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो हमने पहला आदेश दिया था उसमें आक्रामक
जो होते हैं कुत्ते और पागल कुत्ते थे, उससे हमें नागरिकों को बचाना था बस। और मेरा कोई उद्देश्य किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हालाँकि उनकी रिहाई पर पूर्व प्रतिबंध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 उनके रिहाई की जो बात की गई है, जो 1960 में नियम रूल बनाया गया था, उसके तहत पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के नियम के विपरीत होगा। मतलब एक कानून है, उस कानून के विपरीत होगा, क्योंकि अदालत ने स्पष्ट किया कि ये रेबीज एक कुत्तों की बीमारी, कुत्तों में पाई जाने वाली एक बीमारी है, से संक्रमित या संक्रमित होने का संदेह वाले कुत्ते या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करने वाले कुत्तों पर लागू नहीं होता। ये बोल रहे हैं जो 1960 और 2023 में नियम कानून बनाया गया है, ये कानून उन पे लागू नहीं होता है जो रेबीज से संक्रमित है या फिर आक्रामक रूप रखने व्यवहार रखने वाले जानवर है, उस पे लागू नहीं होता। उन पे क्रूरता से मतलब बहुत कठोरता से डिसीजन लिया जा सकता है, उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। ऐसे कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उन्हें सड़कों पर वापस नहीं छोड़ना जाना चाहिए। मतलब जो ऐसे हैं जिनमें रेबीज पाया जाता है, संक्रमित है या फिर वो आक्रामक रूप रखते हैं, व्यवहार रखते हैं, उनको किसी भी हालात में वापस सड़क पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जो नॉर्मल है, सही है, उनको टीकाकरण करके छोड़ दो आप। जहाँ तक संभव हो नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें अलग-अलग बाड़ों या आश्रयों में रखा जाना चाहिए। मतलब जो इनका ट्रीटमेंट चलेगा, उस टाइम इनको अलग-अलग बाड़ों में रखने के लिए बोला गया है। पीठ ने अपने दृष्टिकोण को संतुलनकारी अभ्यास बताते हुए कहा, बोला कि ये जिस तरीके से मैंने ये चीज़ देखा है, ये मेरे लिए संतुलनकारी अभ्यास है। इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। कौन सी प्रॉब्लम? कि आए दिन किसी न किसी को कुत्ते काट लेते हैं, परेशान करते हैं, छोटे बच्चों को कुत्ते उठा ले आते हैं और उनको मार डालते हैं। देखिए, हम कोर्ट के डायरेक्ट सपोर्ट में भी नहीं है और इसको डायरेक्ट हम विरोध नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कुछ न कुछ केस बाहर आते हैं। लेकिन कुछ केस आते हैं, लेकिन उसके बाद आप सारे पे एक सेम अप्लाई कर दो, इसके मैं सपोर्ट में नहीं हूँ। और बात आई कि सिर्फ इसी से क्या लोगों की जान जाती है और सब देश में सब कुछ सही है? जी नहीं, और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आप ऐसे ही कहीं लड़कियों का मर्डर होता है, उनको मार दिया जाता है, तो ठीक इसी तरीके से आप उनके लिए भी कानून लाएँ कि जो भी जहाँ भी पाए जाते हैं, सबको उठा के एक साथ जेल में बंद किया जाए। लड़कों को भी मार दिया जाता है, लड़कों को भी, तो ऐसा आप कुछ न कुछ हर एक चीज़ पे ऐसा ही ब्लंडर डिसीजन ले लिया करिए, हर एक चीज़ पे। अदालत ने नगर निगम अधिकारियों को हर वार्ड में समर्पित आहार क्षेत्र स्थापित करने का निर्देश दिया। अदालत ने बोला कि आप जहाँ भी इनको रखोगे, ये इनका जो भी खाने-पीने का व्यवस्था है, वहाँ पे आप सब कुछ सुनिश्चित करें, किया जा सके। सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से कोई असुविधा न हो, मतलब उनको खाना खिलाने से कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसने कहा कि अनियमित आहार के कारण होने वाली अप्रिय घटनाओं की रिपोर्टों के बाद यह उपाय आवश्यक हो गया था, जिससे सड़कों पर चलने वाले आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई। मतलब इनका कहने का यही है कि अब समझ रहे होंगे आप। पीठ ने नगर निकायों को उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्देश दिया। अब अदालत ये बोल रही है, जो 3 लोगों का पीठ बना मतलब टीम बनाया गया है, ये बोला क्या पता हम नगर निगम को ये चीज़ सौंप दें और ये काम अच्छे से ना करे, तो इसके लिए हम एक हेल्पलाइन नंबर बना रहे हैं। अगर जनता को लगे कि इन नगर निगम के लोग काम नहीं कर रहे हैं, नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जनता कंप्लेन कर दे। अगर नगर निगम वालों को ये लगे कि हमें जनता काम नहीं करने दे रही है, तो जनता का कंप्लेन कर सकती है। संबंधित व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो भी इस पे कंप्लेन करेगा, उस पे उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसके खिलाफ करेगा। जिसे यह स्पष्ट किया
किया कि निर्देशों के अनुपालन में काम कर रहे किसी भी लोक सेवक को बाधित करने वाले किसी भी व्यक्ति का दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आगे ये हैंग कर गया क्या? अरे काम कर गया, काम कर गया। दोस्त लैपटॉप हैंग कर गया, अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर से बनाना पड़ेगा क्या? सही हो गया शायद। हालांकि न्यायमूर्ति नाथ ने कुत्तों को गोद लेने के इच्छुक पशु प्रेमियों को संबंधित नगर निकाय में आवेदन करने की अनुमति दी। मतलब जो भी कुत्ते पालना चाहते हो, पशु पालना चाहते हो, वो आवेदन करेंगे, उनको बकायदा नामकरण पंजीकरण करके दिया जाएगा। लेकिन इस बात पर जोर दिया गया कि यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी गोद लेने वाले की होगी कि कुत्ते सड़कों पर वापस न आए। मतलब इनको सड़कों पे वापस आने से प्रॉब्लम है, इसलिए बोले सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये चीज सड़कों पे वापस ना आए। नेशनल पॉलिसी क्या थी, क्या है, इस पे भी हम थोड़ा जोर दे लेते। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने कार्रवाई का दायरा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से आगे बढ़ाते हुए निर्देश दिया कि इस मामले को अखिल भारतीय स्तर पर माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि इसको अखिल भारतीय पूरे भारत लेवल पे माना जाए, ना कि सिर्फ दिल्ली या एनसीआर में, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक केस पंजी मतलब रजिस्ट्रेशन हर एक क्षेत्र में होते, पूरे भारत में माना जाए। एक समान राष्ट्रीय नीति तैयार की जा सके ताकि पूरे भारत के लिए एक नियम कानून बनाया जा सके। इसके अनुसार न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभागों के सचिवों को कार्यवाही में शामिल करने का आदेश दिया। मतलब जो इस विभाग से सचिव आते हैं उनको कार्रवाई करने के लिए शामिल करने के लिए आदेश दिया कि आप लोग इसमें शामिल हो जाइए। देखिए कहीं ना कहीं ये अभी पूरे भारत लेवल पे ये रिपोर्ट निकल के आने वाली है। मतलब हर एक जगह के डॉग पे एक्शन लिया जा सकता है अगर वो आक्रामक है तो। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह कार्रवाई की बहुलता को रोकने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों से में लंबित इसी प्रकार की याचिकाओं को अपने आप पास स्थानांतरित कर लेगा। मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है, अगर वहां पे आपका केस आप किए हो तो वैसे केस को पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ लेगा, उस पे जांच विचार करेगा, फिर उसके बाद जो आएगा वो अपना रिपोर्ट देगा। पूर्ववर्ती निर्देशों का पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, कल्याणकारी संगठनों और सार्वजनिक हस्तियों ने कड़ा विरोध किया कि आप जो भी ऐसे ट्रस्ट चलाते हैं, जो भी ऐसे काम करते हैं, वो इसका विरोध किए कि आप ऐसे नहीं कर सकते। जो मतलब ऐसे बहुत सारी संस्था है जो कि इस पे काम करती ऑलरेडी है। सुप्रीम कोर्ट के आंख खुलने से पहले कोई बीमार है उसको उठा के ले जाती है, कोई ज्यादा आक्रामक है उसको ले आती, ट्रीटमेंट करती, उसको सही करती है। देखिए बीमारी हर जगह हर एक इंसान को होती है, ठीक इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे संगठन काम करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि इस क्षेत्र में अनुमानित 8 लाख आवारा कुत्ते के लिए उन्होंने जो विरोध किया वो क्या बोले कि इस क्षेत्र में 8 लाख आवारा कुत्ते हैं, आपके पास क्या पर्याप्त बुनियादी ढांचे हैं 8 लाख के लिए? का बुनियादी ढांचों का अभाव है, आप 8 लाख को ले जाओगे एक दूसरे को कटवा मरवा दोगे। उन्हें आगाह किया कि इतने बड़े पैमाने पर कुत्तों को पकड़ने से रसद संबंधी व्यवस्था और पूर्णता की संभावना बढ़ जाएगी। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो कुत्तों को खाने पीने का राशन होता है वो खत्म हो जाएगा 8 लाख अगर कुत्ते आप पकड़ लोगे तो। इनका भी कहना कहीं ना कहीं सही है। मतलब आप उचित कुत्तों को ही पकड़ के उसको ट्रीटमेंट करो जो पहले से चला आ रहा है, बट उसे आप पूरे नियम कानून से अप्लाई करवा दो। ऐसा इनका कहना है, ये सही भी कुछ हद तक सही है। लेकिन 8 लाख कुत्तों को एक साथ पकड़ के ले जाना पूरे दिल्ली एनसीआर में इससे ज्यादा निकलेगा।
अगर आप करते हो तो देखिए दोस्त क्या होता है आगे का डिसीजन। जो था मैंने किया और दूसरों का क्या विचार था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू दोस्त। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।